देखिए, पहली बार इस देश में कोई ऐसा मंत्री केजरीवाल साहब ने बनाया जिसको दो डिपार्टमेंट दिए। एक शिक्षा मंत्री बनाया और एक शराब मंत्री। दोनों मंत्री कौन है? एक ही दोनों डिपार्टमेंट किसके पास है? मनीष सिसोदिया के पास। और दिल्ली की नई जो शराब पॉलिसी लाए उसमें उन्होंने स्कूलों के पास ठेके खोल दिए, मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पास खोल दिए, उन्होंने रिहायशी कॉलोनी में खोल दिए। इस बात का जवाब नहीं है उनके पास, और इसीलिए वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और ये दिल्ली और देश की ये जनता जानना चाहती है, आखिर केजरीवाल जी आप पहले ये बताइए कि आपने शराब माफिया को कानून और नियम की धज्जियां उड़ा के उनकी करोड़ों रुपए के उनके माफी क्यों दिए? 144 करोड़ माफ क्यों किए? क्यों आपने उनका कमीशन बढ़ाया? क्यों आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को मंजूरी दी, उनको ठेके दिए? क्यों आपने उनकी ड्राई डे की संख्या घटा के 3 की? ये सारे वो सवाल हैं जिसका आज तक जवाब नहीं उनके पास, और वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे तुम्हारे मॉडल की भी चर्चा कर लेंगे हम, वक्त आएगा वो भी करेंगे, उसकी भी असलियत बताएंगे लोगों को। और पता है लोगों को क्या हालात अस्पतालों के और क्या स्कूलों के हैं। लेकिन सवाल है कि आज शराब की नई नीति में जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो आपने शराब माफिया दोस्तों को पैसा दिया है, दिल्ली के खजाने को लुटाकर दिया है, आखिर उसके जिम्मेदार जो है वो सिसोदिया है, और उसके आरोपी सिसोदिया, उसके एक्यूज नंबर 1 सिसोदिया है। तो उसके अगर किंगपिन है, उसकी अगर सरगना है तो अरविंद केजरीवाल है। इसका जवाब नहीं है उनके पास, क्योंकि वो जवाब उनके पास होगा नहीं। और इसीलिए वो इस तरह की बातें करते रहते कि अब ये होगा, अब ये गिरफ्तार होंगे, अब वो गिरफ्तार होंगे। क्योंकि भाई जिसने काले कारनामे कर रखे हैं, जिसके सामने कर रखे, उन्हें पता है कि हमने कब साइन किए थे, किस फाइल पर, कितना भ्रष्टाचार किया था। वो सारी कहानी उन्हें पता है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं, और इसीलिए वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आपने आम आदमी को आम आदमी पार्टी आप पे भी हमलावर है और पूरे भाजपा पे भी हमलावर है कि सिर्फ इधर उधर की सीबीआई और ईडी के रेड में कुछ नहीं मिला, अभी तक सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। देखिए, सही बात है, आप नहीं पाप है, दिल्ली के लिए अभिशाप है। और ये आबकारी नीति नहीं, पापकारी नीति है, जो दिल्ली के लिए विनाशकारी नीति साबित हुई है, जो दिल्ली के लिए भ्रष्टाचारी नीति साबित हुई है। उन मासूम महिलाओं का, उन माओं का क्या दोष है कि जिनके बच्चों को आपने सरेआम उनके मोहल्ले में ठेके खोल दिए, जहां स्कूल खुलने चाहिए थे, स्कूलों के पास खोल दिए। तो आप क्या शिक्षा मंत्री इसलिए बने कि ये स्कूलों के पास आपने ठेके खुलवा दिए? कि शराब मंत्री भी आप हैं, शिक्षा मंत्री भी आप हैं, तो दोनों काम एक जगह चलने दो। तो ऐसे दिल्ली के भविष्य को खराब करने का काम, ये जो दिल्ली में आपका जो पाप है उसका घड़ा फूट चुका है। और उसका घड़ा फूटकर जो हर जांच की जो कड़ी है वो जैसे से नजदीक आ रही, वैसे आपको हथकड़ी का डर सता रहा है।